हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए, वो है फोनिक सेक्शन चैप्टर, जो कि 11th क्लास का चैप्टर है। वहां से एक न्यूमेरिकल के साथ आपको पूरा चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला और क्वेश्चन रहेगा वो समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही समझाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक इसको पहुंचाएं, सीखे, समझे और प्रैक्टिस करते रहे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, देन उसके बाद उसमें क्या फॉर्मूला यूज होगा और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। मुझे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स 4, 1, 6, 5 एंड whose सेंटर इज ऑन 4x plus y equal to 16। मतलब हमको ये क्वेश्चन दे रखा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इन पॉइंट से हो रही है, उसकी इक्वेशन बतानी है। तो कैसे वो सॉल्व होगा मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। वो क्या होगा बच्चे, वो लिखेंगे हम x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर r क्या है बच्चे, r यहाँ पर सेंटर का रेडियस है और h और k आपका जो हमको इक्वेशन मिली होती है उस पे हम यहाँ पर पॉइंट्स मानकर h और k हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स के तौर पर लेते हैं। तो इसको मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन के साथ करके आपको कैसे ये होता है। तो इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है कि जो सर्कल जब पास हो रहा है पॉइंट से 4 और 1 और 6, 5 पे, पहले हम इसमें इक्वेशन निकालकर इस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सिंस द जो आपका सर्कल जो पास हो रहा है, सर्कल पासिस थ्रू किससे, कौन से पॉइंट से, 4, 1 एंड 6, 5। तो तब क्या फॉर्मूला लगता है, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वो किस तरह से लगेगा उसको हम देखते हैं। ये x और y के अंदर यहाँ पे है हमारे पास। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले वाले में इस पॉइंट के लिए देखते हैं, क्योंकि x y हमको यहाँ दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जैसे इक्वेशन नंबर 1 माना, एक पॉइंट ही हो गया, एक पॉइंट ही हो गया। दूसरे पॉइंट के लिए ले लेते हैं 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। ये हमारे पास दो हमने क्या ले लिए, इन पॉइंट्स को लेकर हमने दो इक्वेशन यहाँ पे निकाल ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सर्कल है वो उसका हमें सेंटर जो दे रखा है, जो सेंटर है वो क्या है h, k। इस पॉइंट के लिए तो सर्कल लाई कर रहा है कहाँ पे, इस लाइन के ऊपर। ये तो है, ठीक है, आगे दे रखा ना, ये हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, पहले वो देगा उसके बाद यहाँ पर ये हमने लाई कर रहा है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 4h प्लस के इक्वल टू 16। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो लाइन है वो क्या दे रखी है बच्चे, वो दे रखी है ये वाली। तो यहाँ पर x और y की जगह पर हमने h और k ले लेंगे इस पॉइंट के लिए, और वहां पे हमारी एक इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मीन्स दोनों इक्वेशन को जब हम बराबर में रखेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, है ना। तो उसके बाद क्योंकि इक्वेशन जब हम दोनों को ले लेंगे ना, दोनों को आमने सामने रख लेंगे, तो ये देखिए ना आर स्क्वायर से दोनों साइड में आ रहा है, तो ये आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट गया। बाकी हमारी जो इक्वेशन है उसको हम लिख लेंगे यहाँ तक समझ में आ गया आपको, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जो इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चे,
तो क्या होगा, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से यहाँ लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसी तरह से इसके आगे वाले में लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो अभी क्या हो गया हमारे पास, इक्वेशन क्या आ गई हमारी, 16 जो ये वाला है, इस पोर्शन को यहां तक आपने कर लिया। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को मैं रहने देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ ऊपर, बिकॉज आपकी स्क्रीन पर ये क्लियर आपको दिखेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि समझने में कि ये आंसर कैसे आया है। तो 4 4 जा कितना होता है बच्चे, 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इक्वल टू 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10। अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो अभी हमारा जो, जब हमने इसे सॉल्व किया उसके बाद हमारा ये सामने आपके पास है, और अब हम क्या करते हैं, h वाले x वाले इनको सबको ना एक साथ में रख लेते हैं, जो जो चीजें आएंगी ना, फिर इसके बाद क्योंकि हमारे लिए आसान होगा वो सॉल्व करना, है ना। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, जो जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। ये हमारा कट रहा है एच स्क्वायर हमारा, क्योंकि बच्चे सामने आमने सामने क्या होता है, जो प्लस प्लस वाले होते हैं सेम जो साइन होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, मतलब वो कट जाते हैं। तो अब हमारा जो जो बच रहा है उसको हम एक साथ लिख लेते हैं। मीन्स अब हमारे पास है, सब टर्म एक साथ ले आते हैं, माइनस 16 माइनस 8h प्लस 1 माइनस 2k माइनस 36 प्लस 12h माइनस 25 प्लस 10। ये बच रहा है ना, एक साइड में लाने के बाद, उसकी बात कर रहा हूं मैं। अभी हमारे पास क्या है, अभी हम h वाले देख लेते हैं। तो ये बच गया बच्चे हमारा 4h, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। इसके बाद k को देख लो, ये कितना बच गया, प्लस का 8k। अब ये वाले हम माइनस माइनस प्लस प्लस वाले 17 हो गया, और आपका ये हो गया बच्चे 161 और आपका 70, तो ये बच गया बच्चे 7 4 4, तो दैट इज का 44। अब ये माइनस का 44 बच गया था, तो जब मैं इसको इधर करूंगा तो ये प्लस का 44 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बचा है। कैसे बचा है, आपने देखा होगा कि सारे हम एक साथ में ले, तो यहाँ पर जब माइनस माइनस का साइन बढ़ा था तो माइनस का 44 होता था, इसको मैंने साइड चेंज करा तो देन उसके बाद वो हमारा ये आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, आपको देखना है कॉमन 4 आर, तो 4 से सबको कर लेंगे, तो 2k इक्वल टू 11। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी, इक्वेशन नंबर 4, 3 हमारी हो गई थी। अब ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। तो टोटल हमारी कितनी इक्वेशन होगी, पहली हमने फर्स्ट 2 इक्वेशन थी, थर्ड हमारी हमने एक इक्वेशन बनाई, उसके बाद अब इसको सॉल्व करके हमारे पास 4th इक्वेशन ये आ गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया है। तो अभी यहाँ पर क्या किया है आपने, एक बार देख लेंगे कि केवल अभी हमने इसको ओपन करके सॉल्व किया है ना। अभी हमने इसको सॉल्व किया और उसके बाद हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 जो हमारी थी इक्वेशन नंबर 4, तो सॉल्व इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारी बच्चे, यहाँ पे लिख लेता हूँ 4h प्लस k इक्वल टू 16,
और ये हमारी क्या आ गई, h प्लस 2k इक्वल टू 11। अंडरस्टैंड? ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पे हम कोई भी मेथड लगाते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरा एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने मेथड बताए हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कर लेता हूँ k को काटने के लिए। तो उसी के ही सिमिलर करने के लिए हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो मैं इसके आगे यहाँ कर लेता हूँ। तो ये बच गया क्या हमारा, 8h प्लस 2k इक्वल टू 32, h प्लस 2k इक्वल टू 11। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या करा, साइन चेंज कर दिया। होंगे 7h इक्वल टू 21। ओके, 7h इक्वल टू 21। तो h इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, 21/7, दैट इज कॉल्ड 3। मीन्स h इक्वल टू कितना आ गया आपका, 3। तो h की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है। अब h की वैल्यू जो भी है वो इक्वेशन नंबर दिस यहाँ पर मैं इसको पुट कर लेता हूँ। तो h की जगह पर क्या लिखता हूँ, h प्लस 2k इक्वल टू 11 की जगह पर। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, h की जगह पर लिखते हैं मैंने 3 प्लस 2k इक्वल टू 11। तो ये क्या होगा, 2k इक्वल टू 8। तो k इक्वल टू 8/2 मीन्स, ठीक है। ये स्टेप समझ में आ गया आपको, h और k कैसे निकला है, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई बच्चे। h हमारा जब निकल गया मेथड लगा के एलिमिनेशन, उसके बाद मैंने क्या करा, जो इक्वेशन थी यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर ली, तो वहां से हमारा k की वैल्यू निकल गई। अब h और k की वैल्यू निकल गई हमारी, ठीक है। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर जो हमारी 2 थी उसमें हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ जो हमारी इक्वेशन थी ना, कौन सी, k माइनस, याद है ना आपको, 4 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेंगे हम। तो यहाँ पर कैसे क्या कराएंगे, अब हम 4 माइनस होल स्क्वायर है ना, इस पे हमने वैल्यू पुट कर ली, h है यहाँ पे प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमारा जो इक्वल टू कितना था उसे, इक्वल टू r स्क्वायर, यही था ना हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, r की वैल्यू ले लेंगे, तो निकाल लेंगे। तो अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे फिर से हमने वही 4 माइनस 3 कर लिया ना, तो ये कितना बच गया, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इट मीन्स 1 प्लस 9 इक्वल टू r स्क्वायर। तो r इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 10। तो r की वैल्यू क्या आ गई बच्चे यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 10। तो यहाँ पे हमारी r की जो वैल्यू आई है वो आई है अंडर रूट 10। अंडरस्टैंड? अब हमने जितनी भी चीजें इन्हें इक्वेशन में लगा देनी है। जो हमारे पास इक्वेशन थी, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, क्या था, x माइनस 3 ये वाला जो है स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये वाले इक्वेशन में हम लोग लगा लेंगे यहाँ पर ना। अब हमने जो वैल्यूज है ना उन्हें यहाँ पर पुट कर देंगे और वहां से हमारी मतलब इक्वेशन बनाने के लिए r की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे ना। तो ये कैसे होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो r की जगह पर हम यहाँ पर क्या रखेंगे, r स्क्वायर आपका कितना है, अंडर रूट 10 है ना। तो यहाँ पर r स्क्वायर की जगह पर हम r की जगह पर अंडर रूट 10 लिख देंगे। तो अभी यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, वहीं पे है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ बच्चे। तो ये बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू r हमारा अंडर रूट 10 है, r स्क्वायर कितना बटा है, इसको समझे थोड़ा सा, ठीक है। इसको देखें आप ध्यान से कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। मैंने क्या लिखा है, इसको खोल दिया है मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर में डायरेक्ट खोल के मैंने लिख दिया है। ओके, अब क्या होगा, अब हम हमारे पास जो भी है इसको हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब क्या करते हैं, इन सबको हम ना ऐड कर लेते हैं, इन सबको हम लोग कर लेते हैं ऐड, और एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, तो -6x, और जो बचे हुए हैं ना उनको ऐड कर लेंगे, -8y प्लस, अब कितना हो गया ये 16 प्लस 9, ओके, तो 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 इक्वल टू 10। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। सिंपल वे में, सिंपल तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो ये टर्म है, इनको मतलब इस तरह से हमने लिख दिया, एक इक्वेशन बनानी है ना, उस फॉर्म में मैंने कर दिया इसको। अब 10 को जब ले आएंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y और प्लस 10 है ना हमारे लेफ्ट राइट हैंड साइड में, इधर आएगा तो वो साइन चेंज कर देगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा सॉल्यूशन हुआ है, मीन्स हमारी इक्वेशन आ गई है। यही इक्वेशन मुझको निकालनी थी इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो मैंने कैसे किया, एक बार फर्दर मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि हमने स्टार्टिंग में दो इक्वेशन निकाल ली। इक्वेशन लिखने के बाद फिर मैंने जो हमको ये वाला सेंटर दे रखा है, इसको निकालकर फिर हमने इक्वेशन बनाकर h और k की वैल्यू निकाली है। h और k की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू रख के h और k के साथ हेल्प से हमने r की वैल्यू निकाली। r की वैल्यू निकालने के बाद वो कहता है कि जब वहां से सेंटर से पास हो रहा है, तो जब वो पास हो रहा है तो इस सर्कल यहाँ से जो पॉइंट से पास कर रहा है उसकी इक्वेशन बतानी है। तो उस इक्वेशन को बताने के लिए फिर हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर इक्वेशन में रखा, और इसको रखकर हमने सारी वैल्यूज को पुट कर यहाँ से इक्वेशन निकाला। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वहां यहाँ पर वो क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हमें यूज करते हुए ये सॉल्यूशन करना है। तो ये आपको पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है, और इसी तरीके से आपने इस पूरे चैप्टर को करना है, सॉल्व करना है, और मैक्सिमम इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे और आपको इजी वे में सॉल्व करना है। और कोई पैनिक नहीं होना है, आराम से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैथमेटिक्स में जो लॉन्ग होता है ना, लॉन्ग थोड़ा सा मेथड यूज हो रहा होता है, तो बच्चा थोड़ा पैनिक हो जाता है। सो डोंट बी पैनिक अबाउट इट, आपको आराम से करना है, सॉल्व करते हुए इसको इस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो आज के लिए मैं इतना रखूंगा। ये मेरी इक्वेशन आई है, ध्यान से देखें, तो अपने आप जरूर करें। मैं बार बार कहता रहता हूँ बच्चे कि अपने आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें। तो अब हम कल मिलेंगे बच्चे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और ऐसे ही पढ़ते रहें। मिलेंगे हम कल नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू।